जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। देश भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। इससे बचाव के लिए सरकार की ओर से वैक्सीनेशन के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील की जा रही है, लेकिन लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के कांवटिया अस्पताल में गुरुवार को कोरोना जांच के लिए आए लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, लेकिन वह सोशल डिस्टेंसिंग को शायद भूल गए और एक दूसरे से सटकर खड़े दिखाई दिए। इस दौरान न ही अस्पताल प्रशासन द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के जयपुर दौरे में राज्य सरकार के अपराध मामलों को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने पलटवार किया है। अर्चना ने कहा कि रेखा शर्मा ने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर राजस्थान में चुनावी समय में आकर सियासत की, जबकि उन्हें उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष प्रियंवदा तोमर के उठाए मुद्दों पर बोलना चाहिए था। अर्चना ने कहा कि रेखा शर्मा ने भाजपा शासित राज्यों में महिला उत्पीड़न से जुड़े किसी मामले पर संज्ञान नहीं लिया, न ही वहां दौरा करने का प्रयास किया। उनका अचानक यहां आकर डीजीपी से अपराध मामलों को लेकर सवाल उठाना और उसके बाद भाजपा नेताओं का उनको ज्ञापन देना कई सवाल उठाता है। भाजपा नेताओं से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि यूपी में हाथरस और उन्नाव की घटनाओं के वक्त वह कहां थे। शर्मा ने फिर दोहराया कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सियासत नहीं करनी चाहिए। राजधानी जयपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने यहां नाइट कर्फ्यू लगाया है, लेकिन अभी भी कुछ दुकानदार रात्रि कर्फ्यू के दौरान दुकानें खोल रहे हैं। इसको लेकर जयपुर की रामगंज थाना पुलिस ने रामगंज और घाट गेट बाजार में कार्रवाई की है और नॉनवेज के ढाबे और जूस की दुकान के संचालकों के खिलाफ महामारी 1 में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि बार बार समझाइश के बावजूद व्यापारी नहीं मान रहे थे। पुलिस की दबिश के बाद कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। थानाधिकारी बीएल मीना ने गुरुवार को इसको लेकर विभिन्न व्यापारियों से बात की और कहा कि अगर रात्रि कर्फ्यू की पालना नहीं की गई तो भविष्य में पुलिस और सख्ती से कार्रवाई करेगी। बाजार में और घाटगेट बाजार में कुछ दुकानदार हैं या जो खाने पीने के ढाबे वाले हैं जो देर रात तक खोलते हैं। कल एसीपी साहब के डायरेक्शन में कल रामगंज बाजार में MM खान होटल पे एड दी गई थी। राजधानी जयपुर में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। पुलिस भी लगातार सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम ने जवाहर सर्किल थाना इलाके में चलने वाले ऑनलाइन सट्टे के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। इस टीम ने जवाहर सर्किल थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप से एयरपोर्ट के पास कासा प्राइम नाम की 10 मंजिला इमारत में छापा मारा और 8वीं मंजिल पर ऑनलाइन गेम की आड़ में सट्टे का कारोबार चला रहे करीब 1 दर्जन से ज्यादा सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरिये 3 पत्ती और पोखर नाम से कसीनो की आड़ में ऑनलाइन गेम के मार्फत सट्टा कारोबार चला रहे थे। इस कारोबार के जरिए विदेशों तक भी रुपए का लेन देन किया जाता था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सट्टे का यह कारोबार दीपक और राम मीना चला रहे थे। राम मीना इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी के पद पर कार्यरत है, जबकि ITX पर दीपक ने सट्टे के कारोबार के लिए अच्छी सैलरी की नौकरी छोड़ डाली थी। क्राइम ब्रांच टीम ने इस दौरान भारी मात्रा में सट्टा खिलाए जाने वाले कॉइन, करोड़ों रुपए का हिसाब किताब और आरोपियों के करीब 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइलों को जब्त कर लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मुख्यमंत्री गहलोत इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्य हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण विभाग को दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि चंबल एवं बनास नदी के प्रदूषित जल को कम करने के प्रयासों में तेजी लाएं। देश की 351 प्रदूषित नदियों में से राजस्थान की बनास और चंबल नदी का नाम होना चिंताजनक है। आर्य ने कहा कि नदियों के प्रदूषित जल स्तर को जल्द से जल्द कम करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किए जाएं। वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि बीसलपुर में बनास नदी के प्रदूषित नदी खंड का जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड BOD 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे है, जो सुरक्षित है। एक्शन प्लान के अनुसार कोटा में 22 और केशोरायपाटन में 6 अत्याधिक प्रदूषित ड्रेन चिन्हित किए गए हैं,
जिनकी नियमित रूप से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जांच की जा रही है। कोटा में 5 सीवेज और केशुरायपाटन में 2 सीवेज का कार्य भी प्रगति पर है तथा मानसून पूर्व सभी ड्रेनों की सफाई भी सुनिश्चित की गई है। उदयपुर स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षण दिए जाने हेतु प्रवेश के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए कॉलेज के स्नातक पाठ्यक्रम में 15 तथा स्नातकोत्तर में 10 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। वर्तमान में राजकीय आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नियमित प्रवेश क्षमता क्रमशः 60 और 40 है। अब इसे बढ़ाकर 75 और 50 किया गया है। इस सीट वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 72-79 लाख रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। सुजानगढ़ विधानसभा के लिए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार के समर्थन में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रचार किया। भाटी ने बोबासर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मनोज कुमार को स्व मास्टर भंवरलाल मेघवाल के प्रतिनिधि के रूप में हमने कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। मनोज एक समझदार, संस्कारित व शिक्षित युवा है। वह जनसेवा की भावना रखता है और हम सबका मान सम्मान करता है। भाटी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार का ध्येय सुजानगढ़ का विकास करना है। इसके बाद उन्होंने मलसीसर, सालासर समेत कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया और 17 अप्रैल को कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार के समर्थन में अधिक से अधिक मतदान कर ऐतिहासिक जीत दिलाने का आह्वान किया। दौसा जिले के महुआ के टिकरी गांव में मंदिर की जमीन हड़पने से मूक बधिर पुजारी की मौत के मामले में 6 दिन से शव के साथ दिया जा रहा धरना अब जयपुर पहुंच गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा पुजारी के शव को गुपचुप तरीके से लेकर जयपुर पहुंच गए और यहां सिविल लाइन फाटक पर पुजारी का शव रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं के साथ ही विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी और ब्राह्मण समाज के अन्य नेता भी पहुंचे और मांगे नहीं माने जाने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। इस दौरान मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय के बाहर गुरुवार को चौथे दिन भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का क्रमिक अनशन जारी रहा। इस दौरान 2 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे और अन्य कर्मचारियों ने धरने स्थान पर बैठकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारी नेता मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि कुलपति और प्रशासन से एक बार वार्ता हुई थी, लेकिन वह लिखित में आश्वासन देने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्रमिक अनशन जारी रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आकाशवाणी जयपुर के 66वें स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि संचार माध्यम का समाज से निकट का रिश्ता होता है, जिसे आकाशवाणी ने बखूबी निभाया है। आकाशवाणी ने देश के सुदूरवर्ती इलाकों तक सूचनाओं के प्रसार में महती भूमिका निभाई है, साथ ही हिंदी भाषा के वैश्विक रूप को गढ़ने में भी पर्याप्त योगदान दिया है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन आधारित कार्यक्रमों से आकाशवाणी ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी विशेष भूमिका निभाई है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आकाशवाणी अपनी इस विशिष्ट पहचान को कायम रखते हुए आगे भी जनजागरण में अपनी भूमिका का प्रभावी रूप से निर्वहन करता रहेगा। कोरोना के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर फिर से यात्री भार कम होने लगा है। इसके चलते आए दिन विमानों का संचालन रद्द हो रहा है। गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट से जाने वाली 4 फ्लाइटें रद्द रही। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार स्पाइस जेट की सुबह 8 बजे मुंबई जाने वाली, गो एयर की सुबह 8:10 मुंबई जाने वाली, इंडिगो की सुबह 8:25 मुंबई जाने वाली और गो एयर की सुबह 8:50 अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट रद्द रही। एयरलाइन कंपनी ने इसके पीछे यात्री भार कम होना बताया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।
ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।